कनाडा में 2025 के दौरान लगभग 5 लाख वर्क और स्टडी परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, जिससे हजारों अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स की लीगल स्टेटस खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीजा खत्म होने के बाद क्या विकल्प बचे हैं और कैसे कोई व्यक्ति कनाडा में बिना डिपोर्टेशन के लीगली रह सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 अहम और कानूनी तरीके जिनसे आप अपने स्टे को एक्सटेंड कर सकते हैं और अपने पीआर के चांस को भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी तरह की स्टेटस एक्सपायरी से पहले ही अगला कदम उठाना चाहिए। अगर आपका स्टडी या वर्क परमिट खत्म होने वाला है तो आपको वैध स्टेटस रहते हुए ही अगला वीजा अप्लाई कर देना चाहिए। ऐसा करने पर आपको इम्प्लॉयड स्टेटस मिल जाता है, जिससे आप कनाडा में कानूनी रूप से तब तक रह सकते हैं जब तक नया फैसला नहीं आता। लेकिन अगर आपने समय पर आवेदन नहीं किया तो आपकी स्थिति अवैध मानी जा सकती है और आपको देश छोड़ने का नोटिस मिल सकता है। दूसरा विकल्प है ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट, जिसे बाउप कहा जाता है। अगर आपने पीआर के लिए आवेदन कर दिया है और आपको एओआर यानी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट मिल चुका है तो आप बाउप के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह वर्क परमिट आपको पीआर की प्रक्रिया के दौरान कनाडा में लीगली रहने की अनुमति देता है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए आवेदन आपकी पुरानी स्टेटस वैध रहते हुए ही किया जाना चाहिए। एक बार स्टेटस एक्सपायर हो गई तो यह विकल्प आपके लिए बंद हो सकता है। अगर आपको अभी तक पीआर के लिए कोई इनविटेशन नहीं मिला है और सीआरएस स्कोर भी कम है तो आप अपनी मौजूदा स्टेटस को स्टडी परमिट या विजिटर रिकॉर्ड में बदलने पर विचार कर सकते हैं। स्टडी परमिट के जरिए आप सप्ताह में 20 घंटे तक काम कर सकते हैं, जिससे आपका अनुभव और स्कोर दोनों बढ़ सकते हैं। वहीं विजिटर रिकॉर्ड आपको वर्क परमिशन तो नहीं देता, लेकिन आपकी लीगल मौजूदगी को बनाए रखता है, जो डिपोर्टेशन से बचने के लिए बेहद अहम है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी स्टेटस पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। अगर आप भी उनमें से हैं तो आपके पास 90 दिनों की एक विंडो होती है जिसमें आप स्टेटस रेस्टोरेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत आपको एक नया परमिट भी अप्लाई करना होता है। अगर आप इन 90 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप दोबारा कानूनी स्टेटस में आ सकते हैं। लेकिन अगर ये समय सीमा निकल गई तो फिर आपको कनाडा छोड़ने का आदेश मिल सकता है। आखिरी लेकिन सबसे दीर्घकालिक तरीका है अपनी पीआर प्रोफाइल को मजबूत बनाना। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में सीआरएस स्कोर को बढ़ाने के लिए आपको कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए, जिससे आपको 80 तक अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स यानी पीएनपी के जरिए आप सीधे नामांकन पा सकते हैं। आईएलटीएस या फ्रेंच लैंग्वेज स्कोर सुधारना और ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स में दाखिला लेना जो कम से कम 6 महीने के हों और इन डिमांड स्किल्स से जुड़े हों, ये सभी उपाय आपके पीआर के चांस को मजबूत करते हैं। इस रिपोर्ट से ये साफ है कि अगर कोई व्यक्ति समय रहते समझदारी से कदम उठाए तो वह न सिर्फ अपने स्टे को लीगली एक्सटेंड कर सकता है, बल्कि अपने पीआर की दिशा में भी एक ठोस कदम बढ़ा सकता है। कनाडा में रहना अब सिर्फ वीजा तक सीमित नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो तो इन 5 तरीकों को गंभीरता से अपनाएं और समय पर कार्रवाई करें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपका चैनल नाम के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे उपयोगी लगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस के साथ विस्तार से पढ़ सकते हैं।